प्रिय मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशिक दूत। आज हम मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करेंगे। लोगों की जन्म पत्रियों में मांगलिक दोष होते हैं और मांगलिक जो बच्चे होते हैं उनकी शादी विवाह में काफी परेशानी आती है, परंतु इसमें भ्रम ज्यादा है और ज्यादा लोग डरते हैं। वास्तव में मांगलिक दोष का परिहार भी है और इसको समझना जरूरी है ताकि किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष प्रभावी है और कितना प्रभावी है। मांगलिक बच्चे का विवाह अमांगलिक बच्चे के साथ या अमांगलिक लड़की के साथ कैसे हो सकता है और कितना बढ़िया रहता है और किन किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष कट जाता है, इन सब का मैं आज विवेचन करूंगा। हेलो व्यूअर्स, वीडियो आपकी जारी रहेगी। बीच में एक क्विक अनाउंसमेंट है। हम एक लाइव वीडियो प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्री प्लान्ड क्वेश्चंस की नीड है। वो सवाल आप हमसे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ साथ यूट्यूब पर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है, आप उसको देख सकते हैं। वहां भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में पहले स्थान, चौथे स्थान, 7वें स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान में अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष माना जाता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है या बच्चा मांगलिक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले अर्थात लगन में, चौथे में और 12वें में मांगलिक दोष उतना खतरनाक नहीं होता है जितना 7वें और 8वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष ज्यादा घातक होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर मेष लग्न हो और मंगल चौथे में हो तो ज्यादा घातक होता है, और मकर लग्न हो और मंगल 7वें में हो तो भी ज्यादा घातक होता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि मंगल का प्रभाव डिग्री के हिसाब से कम और ज्यादा कैसे होता है। अगर मंगल 1 अंश या 1 डिग्री से कम है और 29 डिग्री से ज्यादा है, अर्थात मंगल उस राशि को छोड़ने वाला है, तो मांगलिक दोष काफी कमजोर होता है। और कमजोर मंगल का प्रभाव 28 साल तक होता है, अर्थात अगर मांगलिक दोष वाला बच्चा का विवाह 28 साल के बाद किया जाए तो मांगलिक दोष पर विचार करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यदि मंगल 10 कला से कम है, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, 5 कला, 6 कला, 7 कला, 8 कला, 9 कला तक है तो इसका प्रभाव 25 वर्ष तक रहता है, अर्थात 25 वर्ष के बाद मांगलिक दोष वाले बच्चे का विवाह बिना मांगलिक दोष पर विचार किए किया जा सकता है। उत्तर भारत में लग्न कुंडली के हिसाब से मांगलिक दोष पर विचार करते हैं। यदि मंगल लग्न भाव में पहले, चौथे, 7वें और 8वें 12वें स्थान पर हो तो उत्तर भारत में मांगलिक दोष मानते हैं, परंतु दक्षिण भारत में चंद्र कुंडली के हिसाब से भी विचार करते हैं, अर्थात लग्न कुंडली का भी विचार करते हैं और चंद्र कुंडली का भी विचार करते हैं। परंतु मांगलिक दोष का विचार करते समय अन्य गुण मिलान भी कर लेना चाहिए, जैसे ग्रह राशि मैत्री और भूकुट दोष का भी विचार कर लेना चाहिए। मांगलिक दोष से भयभीत नहीं होना चाहिए। अब मैं उन बातों को बताऊंगा जिन परिस्थितियों में मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं होता है और मांगलिक दोष स्वतः ही कट जाता है। आप इन परिस्थितियों पर भी खासा ध्यान देंगे। अब मैं आपको यह बतलाऊंगा कि किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है या मांगलिक दोष कट जाता है। देखिए, मांगलिक दोष का परिहार, यदि 12वें भाव में मंगल बुध व शुक्र की राशि में हो, अर्थात जिन राशियों के मालिक बुध व शुक्र हो तो मांगलिक दोष का कोई प्रभाव होता ही नहीं। अब आप मंगल की राशि के बारे में तो ध्यान देंगे ही, बुध की राशि के बारे में मैं बताता हूँ। बुध की राशि है मिथुन और कन्या और शुक्र की राशि है वृष और तुला। इन राशियों में अगर मंगल बैठा है 12वें भाव में तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर मंगल बकरी है, नीच है, अस्त है तो भी मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो महत्वहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। अगर मेष राशि का मंगल लगन में हो, 12वें भाव में हो और धनु राशि का मंगल चौथे में हो और वृश्चिक राशि का 7वें भाव में हो, वृष, मीन और मकर राशि का मंगल 7वें भाव में हो और कर्क राशि का 8वें भाव में हो, कुंभ राशि का 8वें भाव में हो, धनु राशि का 12वें भाव में हो तो मंगल का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो प्रभावहीन होता है। 7वें घर में गुरु या शुक्र बली हो और दोनों में कोई एक लग्नेश हो या सप्तमेश हो तो मांगलिक दोष कट जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। वर व कन्या में से एक मांगलिक हो और दूसरे की कुंडली में तीसरे, छठे, 11वें भाव में राहु, मंगल या शनि बैठा हो तो भी मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मांगलिक दोष कट जाता है। यदि मंगल के साथ में मंगल गुरु हो, मंगल राहु हो, मंगल चंद्र हो और दोनों एक ही राशि में हो
तो मांगलिक दोष कट जाता है, मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। मंगल अपनी राशि में हो, उच्च का हो, तो मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं होता है, वह कट जाता है। यदि एक की कुंडली में जहां मंगल हो उन्हीं स्थानों पर दूसरी की कुंडली में प्रबल पाप ग्रह राहु या शनि हो तो मांगलिक दोष कट जाता है। मान लो कि लग्न में ही मंगल बैठ के मांगलिक दोष बना रहा है और दूसरे जिससे विवाह करना हो उसकी कुंडली में पहले ही स्थान में राहु बैठा है तो मांगलिक दोष कट जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अब मैं और बात बता रहा हूँ, अगर गुण मिलान में 27 गुण से अधिक मिलता हो तो मांगलिक दोष कट जाता है। बहुत से लोग हालांकि इस बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अगर बालकों की उम्र 27 वर्ष से ऊपर हो और गुण मिलान 27 से ऊपर हो तो मांगलिक दोष कट जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। यह मेरे अनुभव में आया है। एक बालक मंगली हो और दूसरे की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो और उसी स्थान पर दूसरे की कुंडली में शनि बैठा हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। मान लो अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव में मंगल हो और दूसरे जिससे उसका विवाह होना उसकी कुंडली में चौथे स्थान में ही शनि बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा, विवाह हो सकता है। अगर वर कन्या दोनों मांगलिक हो तो मांगलिक दोष कट जाता है, फिर तो कोई मांगलिक दोष का महत्व ही नहीं है। अब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मांगलिक दोष वाले बच्चे का विवाह कुंडली मिलान करके ही करना चाहिए। मांगलिक दोष होने पर थोड़ी पारिवारिक जीवन में कड़ाई मनमुटाव जरूर होता है, लेकिन अच्छा चल जाता है। अगर मिलान करके किया जाए तो बहुत ही अच्छा चलता है, ऐसा मेरा अनुभव में आया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से ही होगा, परंतु यह सही नहीं है। अगर बढ़िया से कुंडली विश्लेषण और मिलान करके किए जाए तो मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की की अपेक्षा अमांगलिक लड़की या बिना मंगल वाली लड़की या बिना मंगल वाले लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से हो सकता है। इस पर आप ध्यान देंगे। हमने बहुत ही बढ़िया तरह से, जैसा मेरा अनुभव है उस हिसाब से मांगलिक दोष की विवेचना कर दी, उसका परिहार और काट भी बता दिया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की जानकारी चाहिए, फाइनेंशियल जानकारी चाहिए, तंत्र मंत्र यंत्र की भी जानकारियां चाहिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।